बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, रिटेलर के सिलसिले में ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 236G और 236H पे कितना टैक्स और किस तरह से टैक्स डिडक्ट होगा। आज इस पार्ट 2 में मैं स्पेशली ये बताऊंगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मैं अगर उस टाइम बताता तो आपको समझ नहीं आता कि 236H के पीछे लॉजिक क्या है। और आपको पता है कि 236 जो एडवांस टैक्स है, बड़े बड़े डीलर तो निकल के भाग गए। भागना ही था या भगवाना था, जो भी था। और ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमेशा मच्छर और मक्खियाँ ही फंसती हैं। बाकी जितने भी भैंसें और गायें सब तोड़ के भाग जाते हैं। तो मेरे छोटे ताजिर, मेरे जो रिटेलर है, इनके पीछे जो लॉजिक है वो सेल टैक्स है। ये IMF की वो कंडीशन है जो इनको पूरी करनी है, वरना ये अपनी आयाशी माजरत अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते। अल्लाह इनको हिदायत दे, मगर अब भी हमें अपने इदारों में पूरा ट्रस्ट है, जिसकी तरफ हम आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते रहते हैं। अगर कोई रिलीफ मिला और अगर समझ में आई तो वहीं से हो सकता है, बाकी से हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। 236 के पीछे जो लॉजिक है वो सेल टैक्स है, पॉइंट ऑफ सेल टैक्स, जो पहले स्टेज पे बड़े बड़े मालों पे लगाया गया था। जिनका कहना था ये सिर्फ बड़े बड़े रिटेलर जो आउटलेट, जो बड़ी बड़ी दुकानें लेकर बैठे हैं, एयर कंडीशन माल वगैरह, उस पर लगेगा। अब 236H के तहत आप किस तरह इस जाल में आएंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको याद होगा या ना याद हो, मैं बता देता हूँ। 23 अप्रैल 2024 को एक सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2024 इशू हुआ था। और ये जो है आगाज़ 236H का वहीं से ही शुरू हो गया था, जिसके तहत हर वो शख्स जिसका टैक्स 1 लाख से ऊपर हो और टैक्स डिडक्शन 236H में आ रहा हो, उसको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाएगा। बल्कि कंपल्सरी रजिस्टर किया गया। ये नहीं है कि वॉलंटरी आपका इंतज़ार किया जाएगा कि आप आएँ और अब सेल टैक्स रजिस्टर दें और सेल टैक्स देना शुरू कर दें। हर वो रिटेलर जिसका टैक्स 236H में 1 लाख से ऊपर डिडक्शन होगा, उसको कंपल्सरी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाएगा। और वही लॉ जो है रिटेलर का इंटीग्रेशन, पॉइंट ऑफ POS सिस्टम जो है, उनको अपनी शॉप में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो नॉन फाइलर था उनके ऊपर 2.5 था, फाइलर के ऊपर 0.5। अब किस तरह से, अब मैं कैलकुलेट करके बता दूँ। अगर नॉन फाइलर समझते हैं कि हम तो यार रजिस्टर्ड ही नहीं है, BR के पास हमारा डेटा ही नहीं है, अगर 2.5% देकर हमारी जान छूटती है तो ठीक है, हैप्पी। मगर ऐसा नहीं है। आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है ना, वो NIC पर डिडक्शन होता है और वहाँ से प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन जा रही है। पहले आपको कंपल्सरी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद आपको सेल टैक्स में करेंगे। अच्छा, अब ये जो आप मैंने ये कैलकुलेशन की आपको समझाने के लिए कि 1 लाख से कैसे, किस तरह से आप सेल टैक्स में आ सकते हैं। देखें, जितनी आप परचेज़ करते हैं ना, उसमें 0.5%, अगर 1 लाख तक टैक्स हो जाता है तो वो 2 करोड़ हो जाती है। 2 करोड़ से ज़्यादा जब भी आप सेल करेंगे तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मैं उस जनरल ऑर्डर के तहत आपको बता रहा हूँ। उसमें क्लियरली, जैसे मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है कि 1 लाख से ऊपर, इस मीन डेट के 2 करोड़। 2 करोड़ का मकसद ये है कि हर महीने आप 16,68,000 मिनिमम आप काउंट करें। और दिन के हिसाब से
56 से 60 हज़ार तक जो है आप सेल करेंगे। अब जितनी महंगाई हो रही है तो डेली जो है 60 हज़ार जो है नथिंग, और महीने में जो है 16-17 लाख तो सेल हो ही जाएगी आराम से। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट है करियाना के अलावा भी रिटेल में जो सेल करते हैं वो कॉमन है। अगर एक फ्रिज भी चली जाती है आपकी, ठीक है, तो आप आ गए उसमें, और उसमें आपका 5% डिडक्शन वैसे ही है। तो हर मोस्टली जो गलियों में भी सेल करने वाले होंगे ना, वो भी सेल टैक्स में आएंगे इसके तहत। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड समझ रहा है यार हम इसमें तो आएंगे ही नहीं क्योंकि हम रजिस्टर्ड ही नहीं है बिहार में, मगर उनको भी समझना होगा कि NIC के तहत आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। पहले आपको NTN कंपल्सरी रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसके बाद GST को आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप रजिस्टर्ड हो गए। पता तब चलेगा जब आपके पास FBR के दुकान आकर खड़े हो जाएंगे। और उस इंफॉर्मेशन में वो जो है ना मसला होते हैं, उनके पास आप कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, दुकान सील कर जाएंगे, पेनल्टी लगा देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। उनका क्या जाता है, कारोबार आपका बंद हो जाएगा, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपकी फीस नहीं दे पाओगे, बिल नहीं दे पाओगे। उनका तो नहीं जाएगा, वो तो पावर का बेताशा इस्तेमाल करते हैं। अब जितने पावर FBR को मिली है उसकी जो बदमाशियाँ अनकाउंटेबल होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर 22 साल की प्रैक्टिस में जिन्होंने पावर का मजाक उड़ाया है वो घटी छुपी बात नहीं है। और जो अनरजिस्टर्ड हैं उनका तो 1 लाख टैक्स तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कटेगा। 0.5 का कम है, और 2.5 के हिसाब से जो है जो आप सेल जो भी करोगे, ठीक है, अगर 12,000 की सेल करोगे और उसमें टैक्स जो 1 लाख 2.5% तो फ़ौरन ही आ जाएगा। तो आप थोड़ा सोचें, तो बेहतर ये है कि आप फाइलर हो जाएं। और 2.5% के हिसाब के साल के 4 करोड़ होते हैं, आपको 2 करोड़ से ऊपर जाना है और 4 करोड़ तो फ़ौरन ही हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 लाख का टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो बेहतर यही है तो ये कि आप भी फाइलर हो जाएं, नॉन रजिस्टर्ड जो भी लोग हैं, कि 2.5% से बचकर आप 0.5 में बढ़ जाए, ताकि अपने हिसाब से सेल दिखा कर वो आए। अब ये नया सिलसिला चल पड़ेगा। 236H के पीछे जो लॉजिक है वो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना है। ये एडवांस टैक्स से आपकी जान नहीं छूटी, मगर सोने पे सुहागा आपके ऊपर सेल टैक्स लगेगा जो आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ सेल के सिलसिले में आपको एक अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहानी, फिर वही सिलसिला शुरू होगा। बहरहाल अल्लाह रहम करें। तो ये थी मेरी रिटेलर के सिलसिले में पार्ट 2। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं पार्ट के 3 के सिलसिले में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।